बोर्ड की अगर बात की जाए, पहली बार पशु परिचर जिसमें लगभग 18 लाख आवेदन आपको प्राप्त हुए, उसकी परीक्षा दिसंबर में आप आयोजित करवाने जा रहे हैं, आपने तैयारी कर ली है। सर, सिलेबस अभी तक नहीं आया है, सिलेबस को लेकर लगातार आपसे संपर्क किया जा रहा है, मांग की। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम, रूल्स, ये सब विभाग बना के भेजता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ना तो सिलेबस बनाता है, ना एग्जामिनेशन स्कीम बनाता है, ना रूल्स बनाता है। सब विभाग बनाता है कि उनको कैसे, उनके कैसे उनको वहां के लोग चाहिए, कर्मचारी कैसे चाहिए, वो डिसाइड करता है। उसके आधार पर वो चुनता है और बना के भेजता है। तो जब उन्होंने हमको बना के भेजा तो हमने उनको बताया था कि ये काफी शॉर्ट के अंदर है पशुपालन विभाग को, और इसको आप विस्तृत तौर पर दें। तो उन्होंने बोला कि हमने जो पुराना एक मॉडल है उसको लिया है, वनपाल का किसी का, और हम वही फॉलो कर रहे हैं और हमारे को यही सही लगता है। और फिर मुझे दोबारा जब हमने इसको छाप दिया तो फिर बच्चों ने काफी मुझे आके बोला, और मैंने भी इसको, वो भाग बी वाला था, सिर्फ 45 अंकों का था वो, जो वो भाग एक की बात कर रहे हैं। भाग एक जो है वो काफी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और उनकी बात बिल्कुल सही भी है। तो उसी के आधार पर फिर मैंने बात की थी पशुपालन विभाग में, राठौड़ साहब हैं, अच्छे दोस्त भी, उनको बताया भी था कि साहब इसको आप भवानी सिंह जी को, और उन्होंने उस पर उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि हमारे हिसाब से तो यही उचित है, क्योंकि इससे हम क्या दे सकते हैं 10th के जो लेवल का है। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा पेपर में पढ़ा था कल परसों की कोई अधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं जान रहा, सेजरा साहब या कुछ ये जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि हमने ऐसा, हमें कोई लेटर में नहीं मिला है। तो मैं आपके माध्यम से वैसे बोलना चाहता नहीं था, क्योंकि हमारे अंदरूनी मामला होता है सरकार का, लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हमेशा मैं जो इसके निदेशक हैं राठौड़ साहब को बताता रहता हूँ, और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार उनसे बात हो चुकी है इसके बारे में। और दूसरा मैं समझता हूँ कि यदि किसी विभाग को डिसाइड करना होता है कि सिलेबस क्या है, तो उन्हीं को निर्णय लेना होता है। इसमें हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप इसको चेंज करो। तो विभाग को पता होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको बता भी दिया, उसके बावजूद भी वो जैसा समझते हैं उचित। हालांकि फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी दोबारा बात की कि यदि आवश्यकता हो तो हम खुद एक सिलेबस बना के उनको भिजवा देते हैं, एक सैंपल सिलेबस। यदि इसको उचित समझेंगे वो, उसको हमको अप्रूव करके भिजवा दें, तो उसको हम छाप देंगे। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, यदि हो सकेगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। सर, आप देखिए, मैं लंबे समय से इस फील्ड से हूँ। दिसंबर में एग्जाम होना है, अगस्त का महीना खत्म हो गया है, 3 महीने से भी कम समय का बचा है। ऐसे में सिलेबस लेट जारी होने से वही अभ्यर्थी परीक्षा को आगे करवाने की मांग करेंगे, जबकि आपने एक पूरा टाइम फ्रेम बना रखा है। परीक्षा आगे होने का मतलब है कि एक स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा, 17 लाख का मतलब बहुत ज्यादा हो गया सर। कोचिंग, किताबें, नया सिलेबस आएगा, नई किताबें मार्केट में चल के आ जाएंगी। आपको नहीं लगता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा पशुपेश में फंस जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी काफी टाइम है इसके अंदर। अभी आप समझ लीजिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। तो ऐसा होता है कि अभी बस कितना वक्त है, अभी अक्टूबर नवंबर 2 महीने का आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है। तो यदि बच्चे चाहें तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि भाई एक लिखा हुआ सामान्य ज्ञान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, वो पढ़ रहे हैं। थोड़ा सिलेबस आने से उनको थोड़ा फायदा हो जाता है कि भाई ये थोड़ा, हालांकि सिलेबस भी एक इंडिकेटिव होता है, ये नहीं कि जो सिलेबस में लिखा है एग्जैक्टली वही आएगा, अलग से थोड़ा बता सकता है जो कि उन्होंने पढ़ा हो अपने 10th के पढ़ाई के दौरान। लेकिन थोड़ा सा उनको एक भरोसा हो जाता है कि मैंने तकरीबन कवर कर लिया, कोई मेरा सब्जेक्ट छूटा नहीं है। सिलेबस का ये फायदा होता है। लेकिन अपन सोचा सिलेबस में जो लिखा है सब कुछ वही आए, वैसे के वैसे आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, यदि हमारा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे विद इन 1 वीक में एक सैंपल सिलेबस भिजवा दें पशुपालन विभाग को। और यदि उनको लगेगा कि वो उसको अप्रूव करके भिजवा सकते हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि 10 सितंबर के आसपास को छाप दें, तो बच्चों के पास 45 डेज मिल जाएंगे तैयारी करने को।